कि वक्त भी रोया था एक दिन साथ बैठकर कि वक्त भी रोया था एक दिन साथ बैठकर बोला बंदा तू ठीक है मैं ही खराब हूँ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी, तो क्लास 12th की बायोलॉजी में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, यानी कि ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज वाले जो चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, हम बात कर चुके थे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, यानी कि जीवाणु जनित रोग ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से हो रहे थे, काफी डेप्थ हमने समझा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायरसेस, यानी कि मानव में विषाणु जनित रोगों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो कुछ डिले के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डियर स्टूडेंट लेक्चर नहीं मिल पाया टाइम पर, तो उसके लिए सॉरी डियर स्टूडेंट। लेकिन आपको लेक्चर जो है मिलता रहेगा, आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हमको क्या करना है, आपका पूरा सिलेबस फिनिश कर देना है। तो आप घबराएंगे नहीं, शिद्दत से लेक्चर को देखेंगे ध्यान से। तभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, तो माय डियर स्टूडेंट आप कमेंट करके कहीं पर भी कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर, यानी कि जो पढ़ रहे थे उसी में का टॉपिक, यानी कि जो कि हमने कुछ जल्दी हो सके जिसकी वजह से हमने लिख दिया है चीजों को। तो देरी नहीं करते, हम समझ लेते हैं आखिर पढ़ेंगे क्या। ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायरसेस, यानी कि मानव में विषाणु जनित रोग। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, मानव में विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स में ऐसी बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं जो किसकी वजह से होंगी, विषाणुओं की वजह से होंगी। ध्यान से देखना। और अधिकतर जो भी जानलेवा बीमारी कहें, जो खतरनाक बीमारी के हिसाब से जो हो रही होती है, वो विषाणु जनित रोग। अभी तक हमने जो भी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा, यानी कि जीवाणु जनित रोग था, वहां पर क्या था कि उसका हम ट्रीटमेंट कर पा रहे थे, यानी कि उसका हम उपचार आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन एंटीबायोटिक के थ्रू, समझ पा रहे हैं, वहां पर हमने ट्रीटमेंट कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे जब वायरल डिजीज के बारे में, तो वायरल डिजीज को ठीक करना, समझ पा रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात होगी। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी विषाणु जनित रोग हैं, जैसे एड्स हो गया, इसके अलावा कैंसर हो गया, जिनका इलाज अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं। ध्यान से देखना, अभी तक हम इनका इलाज अगर बोले तो एकदम पूर्ण रूप से नहीं खोजा जा चुका है। देखते हैं कि करके। पहला रोग जो पढ़ना है आपको डियर स्टूडेंट, वो क्या है, स्मॉल पॉक्स, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, पहली बीमारी आपको जो पढ़ना है स्मॉल पॉक्स, चेचक। अभी हम क्या करते हैं, पूरा एक एक करके डिजीज का नाम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी है जो वायरस के दौरान होती है, उस बीमारी में होता क्या है, थोड़ा सा हम नॉलेज ले। उसके बाद हम एक एक बीमारी डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में, काफी तक बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डिजीज रहेंगे, जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि जितने भी वायरल डिजीज हैं, हमने सभी वायरल डिजीज आपको देने का प्रयास किया है। तो जो भी आपके सिलेबस में बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम तक भी बात कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डिजीज के नाम समझते हैं और होता कैसे, उसमें क्या चीज होती है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे जो चेचक होता है डियर, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके स्किन पर क्या होते हैं, रस अपीयर हो जाते हैं। समझ पा रहे, रस मतलब कि उसमें क्या होता है, स्किन पे छोटे छोटे दाने पैचेस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि उसमें दाने में, यानी कि जो इकट्ठा होता है जो पैचेस, उसमें क्लियर फ्लूइड भरा होता है, यानी कि स्किन के ऊपर इस तरीके से जो होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इस तरीके से बड़े बड़े, समझ पा रहे हैं, बहुत सारे पैचेज निकल आते हैं। और इन्हीं पैचेस में क्या होता है, रेडिश टाइप के होते हैं, ये रेड टाइप के, मतलब कि समझ पा रहे हैं, ये लाल लाल चकत्ते के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं, कुल मिलाकर के दाने के जैसी, उभार के जैसा। और इन दानों में क्लियर फ्लूइड, समझ पा रहे हैं, क्लियर द्रव्य भरा हुआ हमको दिखाई दे रहा होता है, यानी कि ये काफी बड़े बड़े हो जाते हैं एक अवस्था के दौरान। इसमें क्लियर फ्लूइड भर जाता है, इस तरीके से इन चकत्तों में क्या भर जाता है डिएशन, क्लियर फ्लूइड भर जाता है। तो काफी खतरनाक बीमारी देखी गई, जो चेचक की जब बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स, इस बीमारी से लगभग लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। ध्यान से देखना, इस बीमारी ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली है, तो कोई खतरनाक बीमारी अपने आप में। और ये जो बीमारी होती है, ध्यान से देखना,
यहाँ पे लिखा गया है वरोला वायरस के द्वारा होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। और इस बीमारी वायरल वायरस से होती है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट जो होता है वैक्सीन से होता है, टीकाकरण से होता है। और इसके टीका की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो है, ही वाज दी ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे आपके, इनकी बात करें तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने समझ पा रहे हैं स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की वैक्सीन की खोज की। और आपको जान के हैरानी होगी जो चेचक बीमारियां हैं, इसके अलावा भी जैसे चेचक है, चिकनगुनिया है, यानी कि सॉरी चेचक के बाद क्या है, चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये वोरेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा होती है। यानी कि वोरेला जोस्टर जो वायरस होता है, इससे जो बीमारी होती है आपकी चिकन पॉक्स होता है, यानी जिसको हम छोटी माता कहते हैं। ध्यान से देखना, ये भी कुछ इसी के जैसा होता है। समझ पा रहा है, ये बीमारी भी कुछ इसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें जो दाने होते हैं काफी छोटे छोटे टाइप्स के दिखाई दे रहे होते हैं। और ये जो दाने होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसके अलावा इसमें क्लियर फ्लूइड नहीं भरा होता है, कुल मिलाकर के क्लियर द्रव्य नहीं भरा होता, लेकिन इसमें भी फ्लूइड होता है। समझ पा रहे हैं, जिसके लोग घरेलू की भाषा में अलग अलग टाइप के बोलते हैं। तो इसको मतलब कि जिनको हो जाता है उसको हम अलग आइसोलेट भी कर देते हैं। तो यानी कि जिसको छोटी माता के नाम से पुकारा गया नाम, ताकि लोग इसको अलग करके रखें। समझ पा रहे हो, ताकि दूसरे लोगों को ना फैलने पाए। लोग वहाँ पे नीम का पत्ती बहुत सारा चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वर्सिएला जोस्टर जिसका नाम वायरस का है, वर्सिएला जोस्टर जो वायरस होता है, इसके दौरान कौन सी बीमारी होती है, इसके दौरान चिकन पॉक्स होता है, जिसको हम छोटी माता कहते हैं। ध्यान से देखना, इस बीमारी में क्या हुआ, इसमें भी रस्ट बने। ये क्या है आपके, दैट इज द रस, रस टाइप अपीयरेंस। रस का मतलब उभार दाने टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें भी रस बन रहा होता है। समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो रस होता है इसमें क्लियर फ्लूइड नहीं भरा होता है। और खासियत क्या होती है, जो चिकन सॉरी जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, ये क्या करता है आपके अंदर तक, यानी स्किन में, जैसे चेहरे पर अगर हुआ होगा तो चेहरे के अंदर वाले टिश्यू पार्ट को डैमेज करेगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि टिश्यू पार्ट भी इसमें डैमेज कर जाते हैं। जबकि अगर बात करें चिकन पॉक्स में यानी कि छोटी माता में, इसमें क्या होता है कि टिश्यू पार्ट डैमेज नहीं होता है, ऊपरी भाग केवल डैमेज होता है। लेकिन इस बीमारी में खतरनाक बीमारी होती है। बीमारी में क्या होता है, टिश्यू पार्ट भी डैमेज होने लगते हैं। तो बहुत खतरनाक बीमारी अपने आप में चेचक देखी गई। ध्यान से देखना, आज हमने चेचक से निजात पा लिया, वो किसकी देन है, एडवर्ड जेनर साहब की। और एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन की जब खोज की थी, काऊ से ये निकाला था, जो भी वायरस, काऊ से काउपॉक्स वायरस जिसको बोल रहे थे, उन्होंने निकाल करके अपने बच्चे में लगाया था। ध्यान देना, अपने खुद बेटे में उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लगाया था। सोचो, अपने कोई नहीं मिल रहा था लगाने वाला, अपने बच्चों में लगा कर ट्राई किया, बच्चे में लगाया, फिर समझ पा रहे हैं अपनी वाइफ में लगाया, फिर अपने में लगाया, खुद देखा एकदम कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल था। तो उन्होंने बाकी लोगों को क्या किया, वैक्सीन काफी ज्यादा मात्रा में लगाया, जिससे लोग जो है इस गंभीर बीमारी जिसको चेचक बोल रहे हैं, इससे लड़ पाए। समझ पा रहे हो, इस बीमारी से बच पाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी खोजों में से एक है जो कि वैक्सीन की खोज। समझ पा रहे हैं, जो आज द ग्रेट साइंटिस्ट जो कि एडवर्ड जेनर अगर साहब ना होते तो आज भी चेचक, समझ पा रहे हो कितना, सोचो तबाही मचा दिया होता। तो ये खतरनाक अपने आप में, बहुत साइंटिस्ट का देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए, बहुत बड़ी भूमिका होती है। समझ पा रहे हैं, जितने वैज्ञानिक है अपने आप में, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा योगदान करके चले गए हैं। तो उनका यही चीज कि हमने देखा, अब क्या हुआ कि जो छोटी माता थी इसमें रस छोटे छोटे टाइप के अपीयर कर गए। लेकिन अगर हम वही बात करें मीसिल्स, यानी जिसको हम खसरा बोलते हैं, जो खसरा होता है ये जो होती है रूबेला वायरस से होती है। ध्यान से देखना है स्टूडेंट, जो खसरा की बीमारी होती है ये किससे होता है, रूबेला वायरस से होता है। अब इसमें क्या होते हैं, खसरे में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा देखा जाता है। जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और अगर एक लोगों खसरा उस क्लास में हुआ किसी बच्चे को,
तो हो सकता है उस पूरी क्लास में बच्चे को खसरा देखा जा सकता है, उस क्लास के सारे बच्चों को खसरा हो सकता है, क्योंकि ये समझ पा रहे हो, एक व्यक्ति से दूसरे पे आसानी से ट्रांसमिट होते होते चला जाता है। खसरे में सबसे पहले क्या होता है, जो अंगुली के बीचों बीच क्या होते हैं, सबसे पहला शुरुआती सिम्टम अंगुली के बीचों बीच छोटे छोटे दाने टाइप से बनते हैं, खजुली होती है, काफी ज्यादा इचिंग होती है। इसके अलावा अंगुली के बीचों बीच समझ पा रहे हैं छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, रेडिश टाइप के रस अपीयर हो जाते हैं, तो वो खसरे की निशानी होती है, जिसकी बार बार जो व्यक्ति होता है इचिंग करता रहता है, बार बार इचिंग करता रहता है, तो ये चीज खसरे में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के तीनों बीमारी यानी कि जो स्मॉल पॉक्स हम देख रहे हैं, जो चिकन पॉक्स देख रहे हैं, जो मीसल्स यानी कि जो खसरा आपकी बीमारी है, तीनों बीमारी में क्या हो रहा है, इसमें रस अपीयर हो रहे हैं। तीनों बीमारी में क्या हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वायरस का अंतर है, इसके अलावा दानों का अंतर है। यानी कि इसके जो रस होते हैं कुल मिलाकर के चिकन स्मॉल पॉक्स के जो रस होते हैं, ये कैसे होते हैं, आपके काफी बड़े बड़े रस होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, क्लियर फ्लूइड दिखाई देता है, एक क्लियर द्रव्य दिखाई देता है। और जब चेचक की बीमारी हो जाती है तो ये जो रस होते हैं, आपको हमने बताया, ये टिश्यू पार्ट को डैमेज करने लगते हैं। इसके अलावा इस बीमारी में जब ये रस रहेगा, यानी कि जो क्लियर फ्लूइड जिसमें भरा रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल समझ पा रहे, केवल चकत्ता ही बना रहेगा, हमको दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो सकती है इसके दौरान। क्या हो सकता है भाई, इसमें फीवर आता है, हेडेक होता है, भूख नहीं लगती है, समझ पा रहे हो, बहुत सारा दिक्कत रहता है, पेशेंट को हमेशा पेन होता रहता है स्किन पर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस बीमारी के दौरान। समझ पा रहे, व्यक्ति कुछ खा पी नहीं पाता है, इतना खतरनाक बीमारी देखा जाए ये है, तो ये लास्ट में टिश्यू पार्ट को ही डैमेज करने लगता है। लेकिन आज हमने इस बीमारी से निजात पा लिया है, आज हमने इस बीमारी को हरा दिया, इस बीमारी को भगा दिया अपने यहाँ से। सोचो भाई, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और वो देन किसकी है, साइंटिस्ट की देन है, जिनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर। इन्होंने किसकी खोज की, वैक्सीन की खोज की। समझ पा रहे, इसकी वैक्सीन की खोज यानी कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज पूछा जाए तो आप जानते रहना, एडवर्ड एडवर्ड जेनर, हाँ या ना, एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं, एडवर्ड जेनर साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की जो खोज की है, वो कौन किया है डियर स्टूडेंट, आपके याद रखे रहना, एडवर्ड जेनर साहब। ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने सबसे पहले वैक्सीन को खोजा, जब जो कि काऊ से निकाला था, हमने बताया बार बार काऊ पॉक्स से निकाल रहे थे, तो काऊ से जब निकाल रहे थे, गाय से, तो गाय से क्यों निकाल रहे थे भाई, क्योंकि गाय में बीमारी थी, गाय में भी वो बीमारी थी बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर गायों से फिर तब जाकर के ह्यूमन बीइंग में होने लगी, और मानव में एक तरफ से बहुत ज्यादा मात्रा में ये चेचक की बीमारी देखी जा रही थी। तो उन्होंने काऊ से क्या करा, काऊ से उसके इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यानी कि उसकी वायरस को निकाला, जिसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में करके अपने बच्चे के अंदर लगाया। सोचो, अपने खुद बेटे के अंदर उन्होंने लगाया, फिर जा करके देखा कि उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ, बेटा उनका नॉर्मल हो था, कोई दिक्कत वाली बात, जिससे उन्होंने वैक्सीन को खोज निकाला। तो ये इम्पोर्टेंट खोजों में से एक है। उसके बाद चेचक हमने देखा, जो कि वर्सेला जोस्टर से वायरस हो रहा है। देन मिसल्स खसरा देखा, रूबेला वायरस। इसमें क्या अंतर है, ये भी जो रस होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, समझ पा रहे हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड कम होता है। जो कि मीसल्स में क्या होता है कि आपके अंगुली के बीचों बीच बहुत सारे, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से बन जाते हैं रस टाइप स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ये तीनों जो बीमारियां थी, यानी कि जो आपका स्मॉल पॉक्स था, और उसके बाद चिकनगुनिया था, इसके बाद मीसल्स यानी जिसको खसरा बोल रहे हैं, तीनों बीमारियां संबंधित किससे हैं, रिलेटेड टू आपके स्किन से। समझ पा रहे हो, स्किन डैमेज हो रहा है, इसमें ध्यान देना, स्किन से संबंधित बीमारियां है। और किससे हो रही हैं, तीनों बीमारियां वायरस से हो रही हैं, आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमने इन तीनों के बारे में समझाया कि क्या क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट बीमारी क्या आपको पढ़ना है, येलो फीवर के बारे में हमको जानना है। येलो फीवर क्या है, ध्यान से देखना। एक है तो येलो फीवर, उसके बाद येलो फीवर जिसको पीत ज्वर हिंदी में कहते हैं,
देन येलो फीवर के बाद जो पढ़ना है चिकनगुनिया के बारे में जानना है। किसके बारे में? चिकनगुनिया के बारे में। इसके बाद जो है डेंगू है। तो इसमें 2-3 बीमारी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू, समझ पा रहे हैं? यानी कि पीत ज्वर, चिकनगुनिया को चिकनगुनिया हिंदी में बोलेंगे, एंड डेंगू, ये तीनों जो बीमारी होती है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों बीमारी होती है ये मच्छर के काटने से होती है। ध्यान देना, मॉस्किटो बाइट करने से होती है। मॉस्किटो का नाम याद रखेंगे, फीमेल एडीज एजिप्टाई। ध्यान देना, फीमेल एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो होती है, समझ पा रहे हैं? इस काटने से क्या क्या होता है, आपका पेट ज्वर भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, एंड डेंगू भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा पैथोजन लेके टहल रही है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, आप एनाफिलीज नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपके दिमाग में एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज भी था होगा। आगे जब मलेरिया पढ़ेंगे तो मलेरिया की बीमारी फीमेल एनाफिलीज ट्रांसफर कर रही होगी। इसके अलावा वहां पर आगे जब पढ़ेंगे थोड़ा सा फाइलियरेसिस, हाथी पांव की बीमारी, वहां पर भी मॉस्किटो की बाइट करने से होता है। हमेशा आपको पता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही बाइट करती है, वही काटती है, समझ पा रहे हैं? इसके अलावा वहां पे क्यूलेक्स मॉस्किटो देखेंगे, वही जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होगी, फीमेल क्यूलेक्स, वो क्या करेगी, उसके काटने से हाथी पांव, फाइलियरेसिस, आगे हम डिटेल में तक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर लेना दिमाग में, फीमेल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो की बाइट करने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, समझ पा रहे हैं? मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर का नाम है। काटने से कौन सी बीमारी होती है, एकदम क्लियर, पीत ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है और डेंगू हो सकता है। डिपेंड करता है वो कौन सा पैथोजन ली है, किस टाइप का वायरस लेके टहल रही है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। आई होप आपको तीनों के बारे में समझ में आया होगा, तभी हमने तीनों एक तरफ लिखा है ताकि आप इसको जान सके। यहाँ पर हमने दिखाया भी है, दैट इज द फीमेल एडीज एजिप्टाई। हाँ या ना, आप चीजों को नोट करेंगे डियर स्टूडेंट। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट बीमारी जो पढ़ना है आपको, इन्फ्लुएंजा के बारे में जानना है। इन्फ्लुएंजा यानी कि इसको हम फ्लू भी बोलते हैं, ध्यान देना, जो इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, ये जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा यानी कि जिसको फ्लू बोलते हैं, आर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होती है। जो इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू है, आर्थोमिक्सो वायरस के कारण होती है, और ये बीमारी एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ध्यान देना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आपको हमने कई बार ये वर्ड आया होगा, इसका मतलब हमने बताया था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक बार फिर से देख लेंगे। यानी कि हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, हम ये बता रहे हैं कि जो आपका इन्फ्लुएंजा है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कॉमन कोल्ड की बात कर लें, ये जो बीमारियां आपकी हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, इसके अलावा मम्स, ध्यान देना, याद रखे रहना, इसमें कौन कौन बीमारी बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड एंड मम्स। तीनों जो बीमारियां आप देख पा रहे हैं, मोस्टली ये किसके कारण होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इस ध्यान देना है किसके कारण होती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ध्यान से देखना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा क्या होती है, ये जो बीमारियां होती हैं फैल रही होती हैं, यानी कि इनके जो वायरस होते हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलते हैं। यहाँ तक कि कोरोना वायरस भी जो है, SARS-CoV-2, समझ पा रहे, जो कोरोना वायरस जो कि तबाही मचा दिया है, वो बीमारी भी आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक बार जान लेना क्या होता है, जब एक बार खांसते हैं आप, समझ पा रहे, तेजी से छींकते हैं या खांसते हैं, तो छींकते या खांसते टाइम उस समय देखा करो, बहुत सारे टाइप की आपके मतलब कि लाखों की संख्या में, समझ पा रहे हो, वायरस निकल रहे होते हैं, बैक्टीरिया निकल रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, उस एयर में। अब उस एयर में जो एक बार व्यक्ति ने खांसा तो बहुत सारे, तो जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, और जो कि उसमें बहुत बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर्सन को कौन सी बीमारी है। अब वो तो पैथोजन एयर में चले गए, अब अगर एयर के पास जो भी व्यक्ति आया जो स्वस्थ, जिसको कोई बीमारी नहीं है, अब उसको आसानी से वो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, आसानी से ड्रॉपलेट के दौरान उसके लंग्स में जा सकता है, उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्ट कर सकता है भाई।
अरे सिंपल सी बात है, वो भी सांस लेगा ना, उसको अंदर खींच लेगा, जो भी व्यक्ति खांसा है। अब क्या होगा, अब उसको दिक्कत हो जाएगी, उस व्यक्ति को जो बीमारी रहेगी, सपोज करो उसको इन्फ्लुएंजा है, सपोज करो, अरे सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, क्लास में एक बच्चे को सर्दी होती है, हाँ या ना, उसको सर्दी होती है, तुमको सर्दी हो जाता है, कहते हो कि हमको कैसे सर्दी हो गया, क्योंकि भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो खांसा होगा, छींका होगा, आसानी से तुम्हारे को गिफ्ट दे दिया होगा, अरे तुमको गिफ्ट मिल गया, आसानी से तुमने भी खींच के ले लिया अपने अंदर, तुमको भी सर्दी हो गई। अरे अगर नहीं छींका होगा, अगर नहीं खांसा होगा तो हाथ तो मिलाया होगा तुमको, अरे तुमसे हाथ मिलाया होगा, तुम्हारा दोस्त है भाई, तुमसे हाथ मिलाएगा, जब तुमसे हाथ मिलाएगा क्या होगा, समझ पा रहे हो, तुमको ट्रांसफर कर देगा आसानी से, आसानी से ट्रांसफर कर देगा वो वायरस। अब तुम्हारे पास आया तो समझ पा रहे हो, आसानी तुमको भी जुकाम हो जाता है, फिर तुम जाओगे किसी के पास, हाथों तो मिलाओगे उस व्यक्ति से, अब उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, सभी को, अधिकतर लोगों को जुकाम से झेलना पड़ेगा, समझ पा रहे, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, बीमारियां ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण। अब कहा भी जाता है आखिर ये बीमारी हम रोके कैसे, कैसे हम ड्रॉपलेट को रोक दे भाई, भैया कैसे हम ड्रॉपलेट को रोक दे, तो अपना ड्रॉपलेट तुम खुद लेके डालो ना, अपना ड्रॉपलेट खुद ही एक ऐसा सिस्टम करो ताकि तुम्हारा ड्रॉपलेट बाहर ना जाने पाए, खुद तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, जब भी आप छींके, जब भी आप खांसे, तो रुमाल का इस्तेमाल करें माय डियर स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल करें रुमाल का, जैसे खांसते छींकते समय ऊपर रुमाल रख के तब आप खांसेंगे छींकेंगे तो ड्रॉपलेट होंगे, जो ड्रॉपलेट होंगे एयर में नहीं जा पाएंगे, आपके रुमाल में ही रह जाएंगे, समझ रहे, आपकी बीमारी आपकी तक सीमित हो, आपके ही तक सीमित होगी ना, बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका एक अपना पर्सनल हाइजीन जो कि हमको खुद बरतना चाहिए ना, तो ये चीज है, ध्यान से दिखना। तो हमने जाना डेंगू कैसा होता है, सॉरी यानी कि फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोल रहे हैं, आर्थोमिक्सो वायरस के कारण, जो कि प्रकार क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बीमारी जो पढ़ना है कैंसर के बारे में, ध्यान से देखना, हम कैंसर के बारे में काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि कैंसर होने का रीजन एक ही नहीं होता है, वायरस के द्वारा भी होता है कैंसर, समझ पा रहे हो, ये जीन में म्यूटेशन के द्वारा भी होता है, फिजिकल फिजिकल बहुत सारे फैक्टर होते हैं कैंसर होने के, समझ पा रहे हो, एक्स रेस, गामा रेस, बहुत सारी चीजें होती हैं, यूवी रेस मोस्टली, उसके द्वारा भी कैंसर होता है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जो कि जीन में जाकर म्यूटेशन करा देती हैं, समझ पा रहे हो, वहां पर भी कैंसर देखा जाता है, जिससे ओंकोजीन्स आगे चल करके डेवलप हो जाते हैं, और जो ओंकोजीन्स होता है आपका, वो फाइनली ओंकोजीन्स, आगे हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ओंकोजीन्स में म्यूटेशन होने के कारण ओंकोजीन्स जो होता है म्यूटेट कर जाता है, जिससे क्या होता है, कैंसर की बीमारी देखे, जिससे ट्यूमर बन जाता है, और जो ट्यूमर बनता है कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, समझ पा रहे हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। हम आगे डिटेल में तह तक पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। तो कैंसर जिसको सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी जिसको हो जाता है एक बार, तो सोच लगता है कि बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक इसको क्योर किया जा सकता है शुरुआती कंडीशन पर, लेकिन अगर ये समझ पा रहे, इसका स्टेज अगर थर्ड स्टेज पर हो जाए, सेकंड थर्ड स्टेज पर अगर कैंसर की बीमारी पहुंच गई तो बचना मुश्किल होता है इस बीमारी, क्योंकि अपने आप में खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है, और जो कि है ही, इसका इलाज संभव नहीं है पूर्ण रूप से कैंसर। द नेक्स्ट बीमारी हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोनों बीमारी खतरनाक अपने आप में लाइलाज ही बीमारी है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, समझ पा रहे हैं। एड्स की जो बीमारी होती है ये किस वायरस के कारण होती है, HIV वायरस के कारण होती है, ध्यान से देखना, HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ए फॉर एक्वायर्ड होता है, आई फॉर इम्यूनो होता है, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि जिसको हम एड्स बोलते हैं। और एड्स की जो बीमारी होती है किसके कारण होती है, HIV वायरस के कारण हो रही होती है, जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं
इसको हम काफी डिटेल में काफी तक समझने वाले हैं। एड्स की बीमारी कैसे होती है, इस वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा HIV का स्ट्रक्चर होता है, डिटेल में हम समझेंगे, तो जानते रहना। नेक्स्ट बीमारी जो पढ़नी है आपको वो क्या होता है, वो वायरल डिजीज जो पढ़ना है आपको हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है, जैसा कि टर्म से शब्द से क्लियर है, हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस मतलब हिपैटिक। अरे भाई हेपेटाइटिस रिलेटेड टू हिपैटिक, हिपैटिक मीन्स लीवर, हिपैटिक मीन्स जब भी बायोलॉजी में शब्द आए हिपैटिक, तो हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन इन द लीवर। जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो किसके कारण, वायरस के कारण, तो लीवर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेट कर जाएगा, तो उसको हम हेपेटाइटिस की बीमारी कहते हैं। इसके लिए टीका लगाया जाता है। बीमारी जो कि अपने आप में खतरनाक बीमारी होती है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा होता है हेपेटाइटिस में। हाँ, नेक्स्ट बीमारी जो पढ़ना है कंजक्टिविटाइटिस यानी कि कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम नेत्र श्लेष्म शोथ की बीमारी कहते हैं। ध्यान देना, कंजक्टिविटाइटिस यानी कि जिसको हम नेत्र श्लेष्म शोथ की बीमारी कहा करते हैं। इस बीमारी में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखना। इस बीमारी में आंखों से संबंधित होती है, नेत्र में, समझ पा रहे हो, नेत्र में इस पानी टाइप का होने लगता है, जिससे नेत्र में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो समझ पा रहा, आंख खराब भी हो सकती है, तो बहुत सारी दिक्कत उसमें होती है कंजक्टिवाइटिस, जिसको नेत्र श्लेष्म शोथ कहते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट बीमारी जो पढ़ना है आपको माय डियर नंबर 12 पे है रेबीज ओवरआर हाइड्रोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेबीज ओवरआर हाइड्रोफोबिया, जिसको हिंदी में अलर्क रोग कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखना, अलर्क रोग, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसका भी इलाज संभव नहीं है देखा जाए। अगर इसका समझ पा रहा, अगर अलर्क रोग यानी जिसको हाइड्रोफोबिया बोल रहे हैं, रेबीज वायरस तुम्हारे बॉडी में इंटर कर गया, अगर तुमने इसका वैक्सीन नहीं लगवाया तो भाई दिक्कत बढ़ी गई, दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि रेबीज वायरस कैसे इंटर करेगा। भाई जो रेबीज वायरस होता है ये कुत्ता काटने से, जो पागल कुत्ता होता है वो काटने से होता है नॉर्मली। उनके लार में, समझ पा रहे हैं, उनके लार में ये वायरस प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। जो भी मांसाहारी अधिकतर प्राणी होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, समझ पा रहे, कुत्ता, बिल्ली, बंदर भी ले सकते हो, बंदर, इसके अलावा उसके छोटे छोटे पप्पीज, पिल्ला जिसको बोलते हो ना तुम। इसके अलावा भाई जो सियार उगार ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो भी अगर मांस खा रहे हैं जीव, अगर वो आपको जब काटेंगे तो उस उनके लार में होता क्या है, रेबीज वायरस। उनके लार में एक वायरस पाया जाता है, रेबीज नाम का वायरस होता है उनके लार में, तो जिसकी वजह से जब आपको ये जीव काटे तो आपको तुरंत क्या करना पड़ता है, यानी 24 घंटे के अंतराल वैक्सीन लगाना होता है। रेबीज की वैक्सीन आती है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो आपको ये वैक्सीन लगवाना पड़ता है। अगर सपोज करो कुत्ता पागल है, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप भी एक समय पश्चात कुत्ते की तरह बिहेव करने लगते हैं। सोचो कितनी खतरनाक बीमारी होती होगी। अगर जब ये बीमारी डोमिनेंट स्टेज पर पहुंच जाती है, जब आप कुत्ते की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो उस समय बचना मुश्किल होता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो कुत्ते की तरह भूखता है, उसको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया शब्द से क्लियर है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर लगना। किससे डर लगना, पानी से डर लगना, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, और वो तुमको मतलब व्यक्ति को देख करके एकदम भूखने लगेगा, काफी ज्यादा, मतलब कुत्ते की तरह भूखेगा और काटने दौड़ता है लोगों को। तो सोचो कितना खतरनाक अपने आप में रेबीज होता होगा बीमारी, यानी हाइड्रोफोबिया। उस अवस्था में जब ये डोमिनेंट स्टेज पर आ जाता है तो कोई दवा, कोई मेडिसिन काम नहीं करती है नॉर्मली। सोचो कितना खतरनाक होता होगा ये बीमारी। तो इसका भी बात करें क्योर, ये भी क्योर नहीं है, इसका भी इलाज हमारे ख्याल में संभव नहीं है पूर्ण रूप से।
अगर वैक्सीन लगवा लिए समय पर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगवाया तो दिक्कत बढ़ जाती है। तब भी कहते भी हैं कि कोई कुत्ता काटे आपको तो आपको खुद आपकी फर्ज बनता है कि आप भाई अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं ना। आपका हेल्थ अच्छा रहे, गुड हेल्थ रहे, आपको खुद वैक्सीन लगाना, खुद आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है, जो कि फ्री में लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से देखना, तो हमको वैक्सीन लगवाना पड़ता है इसमें। और खास करके जो इसमें क्या होता है, अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, यानी कि जो भी अगर हमको कुत्ते काट रहे हैं तो क्या हमको सभी कुत्ते काटने से वैक्सीन लगवाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाई अब आपके दिमाग में और आएगा, अब सोच रहे होंगे क्योंकि कुत्ता तो सब कुत्ता थोड़ी पागल होते हैं। अरे सभी मतलब थोड़ी पागल। अरे भाई कुछ कुत्ते नहीं पागल हैं, तब भी आप क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो? क्योंकि ये जो कुत्ते होते हैं जब आपको काटने के बाद मैक्सिमम 10 दिन के अंतराल तक डेड भी कर जाते हैं, मर जाते हैं। जो पागल कुत्ते होते हैं 10 से 12 दिन के अंतराल मर जाते हैं। अगर कोई कुत्ता काटा 10 से 12 दिन 15 दिन के अंतराल मर गया, या 1 हफ्ते में मर गया कुत्ता, तो जान जाना वो रेबीज उनमें बहुत तेजी से वायरस इन्फेक्टेड है। तो पागल कुत्ता तुरंत जान जाना, तुरंत वैक्सीन लगवाना। उस समय लापरवाही किए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। इसके बारे में काफी डिटेल में हम जानेंगे आगे। रेबीज हाइड्रोफोबिया यानी जिसको पानी से इसमें डर लगता है, तो आगे इसके बारे में जानेंगे भी। तो आप इसको समझ भी गए होंगे इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो जो पानी से डर लगता है, जो भी मांसाहारी जो होता है काटने से होता है, इसके लिए वैक्सीन लगवाना पड़ता है, जो कि रेबीज की वैक्सीन। और ये मांसाहारी जीवों के लार में पाया जाता है। कुत्ता होता है देखो, लार से पानी मतलब जीभ से पानी पीता है ना, उसका लार काफी ज्यादा बर्तन में लग जाता है। जब आपके जो बर्तन होते हैं जब पानी पीने आता है, तभी बोलते हैं कुत्ता जहाँ पर भी पानी पिए आपको काफी साफ सफाई से, समझ पा रहे हो, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, बनाना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्तन को काफी साफ सफाई से रखना चाहिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट पढ़ने वाले थे हम हर्पीस के बारे में पढ़ेंगे। हर्पीस की बीमारी जो कि अपने आप में ये भी खतरनाक बीमारी है, वायरस से होती है हर्पीस की बीमारी। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट बीमारी हम पढ़ेंगे आपका मम्स, यानी जिसको गलसुआ बोलते हैं। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना। और जो मम्स की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में गलसुआ पहले से ही लिखा गया है। ये स्कूली बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, खास करके छोटे बच्चों में ना, 10 से 12 साल के बच्चों के बीचों बीच, 7 साल 10 साल के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा होती है, जिसको मम्स गलसुआ बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ध्यान से देखना। गलसुआ यानी जिसको मम्स बोलते हैं, क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो क्या कर जाती है, स्वेलिंग कर जाती है। यानी कि इन्फेक्शन कहाँ होता है बीमारी में, पैरोटिड ग्लैंड में होता है। कहाँ पर, पैरोटिड ग्लैंड। ध्यान से देखना, जो कान के नीचे, ईयर के नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यानी कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, माय डियर फ्रेंड ध्यान देना, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये क्या कर जाती है, इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब सूज जाता है, जिससे आपका ये जो जबड़ा होता है इतना यहाँ से लगा करके यहाँ तक का पूरा पार्ट जो होता है बड़ा हो जाता है ना, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और दर्द करता है और टफ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मम्स हो गया, इसको गलसूना कहते हैं, गलसुआ हो गया। गांव में इसको लोग झड़वाने जाते हैं, आपको भी कभी बचपन में हुआ होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो होता है काफी पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन से हो जाता है, इसके कारण व्यक्ति को, बच्चे को जो भी मतलब होता है, दर्द करता है काफी ज्यादा मात्रा में, उसको बुखार रहता है, समझ पा रहे हैं, कमजोरी होती है, दर्द होता है, खाना नहीं खा पाता ठीक से, हेडेक होता है, सिर दर्द करता है, इसके कारण। तो जो इसके कारण बहुत दिक्कत होती है उसको, 2-4 दिन तक बहुत प्रॉब्लम होती है भाई इसके कारण। तो इसको बोलते हैं मम्स गलसुआ। यहाँ से अभी इस जो पकड़े ना, ये जो ग्लैंड देख रहे हो, यहाँ से लगा कर पूरा यहाँ तक पूरा क्या होगा, मतलब सूजा रहेगा, स्वेलिंग टाइप फूल जाता है पूरा, मतलब कि कुल मिलाकर के जो पैरोटिड ग्लैंड है वो फूल जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। समझ पा रहे हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन डायरेक्ट उसमें होता है पैरोटिड ग्लैंड में,
जिसको मम्स, जिसको गलसुआ की बीमारी बोलते हैं, नॉर्मली एंटीबायोटिक एंटीवायरल दवाएं देकर के ठीक कर दिया जाता है। कोई दिक्कत घबराने वाली बात इसमें नहीं होती है। तो ये क्या है आपका गलसुआ, जिसको मम्स बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो आपको पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि जठरशोथ। मिला करके किससे रिलेटेड है जठरशोथ की बीमारी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस रिलेटेड टू, समझ पा रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि पेट की प्रॉब्लम से संबंधित है ये बीमारी। इन बीमारी में क्या होगा, सिंपल सी बात होगी, समझ पा रहे हो, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति सही से स्टूल पास नहीं कर पाता है, जिससे दिक्कत होती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है स्टूल पास करते समय। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट बीमारी जो पढ़ना है आपको, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस विच इज आल्सो कॉल्ड पोलियो, जिसको बोलते हैं हिंदी में। भाई पोलियो की बीमारी क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है अपने आप में पोलियो, जो कि एक वायरस डिजीज है, वायरस से होता है। सोचो इस बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी जो कि पोलियो की बीमारी थी, तो इस समय एक दौर था जब बीमारी आई थी, काफी लोग अपाहिज हो जाते थे इस बीमारी से। इसको पोलियो की बीमारी कहते हैं। इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो कट जाती हैं। अगर यहाँ पे पोलियो मार दिया तो ये मांसपेशियां ऐसे ही उखड़ जाएंगी। सोचो पूरा पैर की मांसपेशियां कट जाती हैं। आज भी एक दो पेशेंट आपके रूरल एरियाज में कहीं पर आपको दिख जाते हैं। सोचो कितनी खतरनाक, कितनी दर्द भरी कंडीशन होती होगी पोलियो की बीमारी। व्यक्ति काम ठीक से नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, अंग ऑर्गन काम करना बंद कर देता है ठीक से। तो खतरनाक बीमारी अपने आप में पोलियो की बीमारी, जिसको पोलियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ये भी किसके कारण होता है माय डियर स्टूडेंट, वायरस के कारण, विषाणु से हो रहा होता है बीमारी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बीमारी जो आपको पढ़ना है वो क्या है, कॉमन कोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, कॉमन कोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं। आपको पता होगा, आपको हुआ भी होगा जुकाम, बहुत सारा छींक आता है, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हमने बताया भी। इस जुकाम में क्या होता है, जो वायरस होते हैं, इसमें 75% राइनो वायरस होता है, सबसे ज्यादा मात्रा राइनो वायरस की होती है। और नेक्स्ट जो होता है आपका 25% कोरोना वायरस हो रहा होता है, यानी 75% राइनो वायरस, नेक्स्ट 25% क्या होता है, कोरोना वायरस। सोचो जो हमको जुकाम होता है उसमें भी 25% मात्रा होती है किसकी, कोरोना वायरस की होती है। लेकिन आज जो कोरोना वायरस जो फैला था, समझ पा रहे हैं, कोविड-19 2019 में जो आया, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को तबाही मचा दिया, पूरे देश को मतलब तबाही मचा के पैंडेमिक रूप में, जिसको महामारी के रूप में फैला। तो वहां पर क्या था, वहां पर 100% उसका स्टैंड मिला, जो कि अपने आप में उनको क्योर करना दिक्कत है। पहले से ध्यान देना, बहुत पहले जो भी हमको जुकाम होता है, वो जुकाम में क्या था कि पहले से ही प्रेजेंट था कितना, 25% कोरोना वायरस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय क्यों कोरोना वायरस हमको तेजी से, मतलब जुकाम। भाई जो कोरोना वायरस नॉर्मली होता है, आपको एक चीज पता होगा, जो भी स्टैन हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19 के, उसमें नॉर्मल शुरुआती जो सिम्टम है, शुरुआती लक्षण जो आते हैं, वो जुकाम के ही आते हैं। मतलब एकदम शुरुआती लक्षण जो होंगे जुकाम, तुमको लगेगा छींक आएगी, खांसी आएगी, रिस्पायरेटरी ट्रैक में टोटल इन्फेक्शन होता है, जिससे सांस लेने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। ये कोरोना वायरस में बता रहे हैं। जब कोरोना वायरस की स्टैंड तेजी से, SARS-CoV-2 जिसका नाम है, इतना मतलब कि आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाकर के क्या करता है, कोरोना वायरस अपना आशियाना बना लेता है, जिससे सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सांस फूलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। समझ पा रहे, दो चार दिन लगता है टाइम। अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो सांस फूलने के कारण सोचो कितना दर्दनाक सिचुएशन होता होगा वहां पर। लेकिन ये चीज यहाँ पर भी होता है, इसमें भी कॉमन कोल्ड में भी सांस फूलता है, लेकिन ये 25% ही है। राइनो वायरस बाकी का है। अरे भाई इसमें भी जुकाम होता है, इसमें भी छींकें आती है, इसमें भी खांसी, इसमें भी सांस लेने में परेशानी होती है। अरे होती है कि नहीं होती है, लेकिन ठीक हो जाता है नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो ये चीज, और मौसम के बदलाव के कारण नॉर्मली ये बीमारी देखी जाती है। मौसम के बदलाव के कारण, या कहीं पे जा रहे थे, समझ रहे हो, किसी बंदे ने छींका तो आपको भी वायरस मिल गया,
जिससे आपको भी हो जाएगा और आप भी छीके, समझ पा रहे हो, कोई और व्यक्ति उसको हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता रहता है। और हाथ मिलाने से बहुत सारी चीजें आसानी से फैलता रहता है बीमारी, जुकाम, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हमने बोला था। नेक्स्ट बीमारी जो पढ़ना है इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क। ये बीमारी किससे संबंधित है? आपके मस्तिष्क से संबंधित है, रिलेटेड टू ब्रेन। समझ पा रहे हैं, मस्तिष्क में इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन। तो आई होप डियर फ्रेंड आपने जितने भी वायरल डिजीज है आपने सबके बारे में समझा। हमने जाना स्मॉल पॉक्स के बारे में, चेचक के बारे में, मीजल्स के बारे में जो खसरा बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी हमने येलो फीवर समझा, देन चिकनगुनिया, देन डेंगू के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में समझा। नेक्स्ट बीमारी कंजुंक्टिवाइटिस जिसको नेत्र श्लेष्म शोथ बोल रहे हैं, रेबीज, हाइड्रोफोबिया समझा। नेक्स्ट हर्पीज के बारे में, मम्स के बारे में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में समझा। नेक्स्ट बीमारी हमने जाना पोलियोमाइलाइटिस यानी कि जिसके बाद हमने कॉमन कोल्ड, इंसेफ्लाइटिस। सभी बीमारियों को काफी डिटेल में जानने का प्रयास किया। आखिर कौन बीमारी किससे संबंधित है, किससे होता है, अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि वायरल डिजीज कौन कौन से है, यानी कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विषाणु जनित हैं, जो कि काफी खतरनाक बीमारियां भी हमने इसमें डिस्कस की। कौन कौन सी बीमारी इसमें जो कि खतरनाक रूप ले सकती है। तो आई होप डियर आपको समझ में आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो विषाणु जनित होती हैं, जो वायरस के द्वारा होती हैं। तब भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और माय डियर फ्रेंड, अब हमने जो भी आपको बीमारियों के बारे में दिया है, जो बीमारी हमने पढ़ाया, अब इसमें कुछ बीमारियों को हम काफी डेप्थ में लेके चलेंगे, कुछ बीमारियों को काफी डेप्थ में हम पढ़ लेंगे। जैसे एड्स काफी डेप्थ में पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ लेंगे, कॉमन कोल्ड के बारे में हमने जाना है, डेंगू पढ़ लेंगे, देन येलो फीवर भी पढ़ लेंगे। समझ पा रहे हैं, जो आप पेपर में बारंबार जो पूछा जाता है उसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा। तो कोई घबराने वाली आपको बात नहीं है, आप चीजों को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। आज के लिए इतना करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स।